बीजेपी ने प्रदेश संगठन में किया बड़ा बदलाव। महेश भट्ट को मिली उत्तराखंड बीजेपी की कमान, ने वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष का किया स्वागत। उत्तराखंड में आफत की बारिश, मोटर मार्ग भूस्खलन की भेंट चढ़ा। भवाली मार्ग का हिस्सा टूटकर खाई में समाया। प्रशासन की तरफ से राहत बचाव कार्य जारी। अवादा फाउंडेशन के तत्वावधान में कार्यक्रम, छात्रों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा अभियान की शुरुआत। छात्रों को चैंपियन बनाने के लिए किया प्रेरित। डॉक्टर अरुण भारद्वाज ने किया अपने जीवन का अनुभव साझा। सीएम धामी की बड़ी पहल, ड्रग्स फ्री होगा उत्तराखंड, बनाए जाएंगे रैपिड एक्शन फोर्स। कुमाऊं गढ़वाल होगी 2 सरकारी नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना। 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य। पर्यटकों की सुविधा के लिए तैयारी, पर्यटन विभाग ने तैयार की रिपोर्ट। सतपाल महाराज ने पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भेजी रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। उत्तराखंड बीजेपी ने प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव किया है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को हटाकर अब उनकी जगह पर बद्रीनाथ के पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली में महेंद्र भट्ट और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाएं तेज हो गई थी। और बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी आलाकमान ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी और कोशिश रहेगी कि पार्टी को जो और ज्यादा मजबूत किया जाए। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और जहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। ये तस्वीर आप देखिए, जब पार्टी कार्यालय पहुंचे महेंद्र भट्ट और इस बीच यहाँ पर पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद रहे और इस बीच यहाँ पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी यहाँ पर मौजूद रहे और स्वागत किया गया। गुलदस्ते यहाँ पर दिए गए। आपको बता दें कि यहाँ पर इस दौरान नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने नए प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया। और महेंद्र भट्ट 2 बार बद्रीनाथ से विधायक रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश के विकास को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए सभी लोग एकजुट होकर टीम की तरह कार्य कर रहे हैं। हम सब लोग जिस संगठन में सामूहिक कार्य की पद्धति है, आज इस दायित्व के बाद भी मैं जानता हूं कि मेरे मार्गदर्शक इस हॉल में बैठे हैं। ज्योति जी मुझे बहुत पास से दिखाई दे रहे हैं और अनेकों लोग हैं जिनसे मैंने कुछ सीखना है। और मैं ये भी जानता हूँ कार्यकर्ता सीखने की स्थिति में होता है तो नेतृत्व उसको और सिखाने के लिए कोई ना कोई दायित्व देता है। तो मैं सीखने की स्थिति में हूँ, बहुत कुछ सीखना है इस विश्वास के साथ कि आगामी दिनों में कार्यकर्ता उत्साहित हो, उत्साह भाव से काम करे और आगामी दिनों में चाहे हरिद्वार का पंचायत चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, हम कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह भरने का काम करेंगे। महेंद्र भट्ट जी को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि आपने, जब आप युवा मोर्चे के अध्यक्ष थे, आपने जिस प्रकार से राज्य बनने के बाद आपको बागडोर मिली थी, आपने जिस प्रकार युवा मोर्चे को पूरे प्रदेश के अंदर नौजवानों को खड़ा किया। ये सौभाग्य था कि पहले ही राज्य बनने के बाद आपको चुनाव लड़ाया और आपने उस चुनाव में विजयश्री प्राप्त की। और आज लगातार निरंतरता अपनी उस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज प्रदेश के एक मुखिया के तौर पर संगठन के आपके नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, जहां संगठन मजबूत होगा। उत्तराखंड में नैनीताल से भवाली जाने वाला मोटर मार्ग पाइंस के समय पूरी तरह से भूस्खलन की भेंट चढ़ गया है और आपको बता दें कि भवाली मार्ग का एक बड़ा हिस्सा टूटकर जो कि खाई में समा गया, जिससे सड़क पूरी तरह से बाधित हो गई है। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतार लगी है
और आपको बता दें कि भूस्खलन से 33,000 केबी और 11,000 केबी विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। विद्युत कर्मियों ने मौके में पहुंचकर भवाली पाइप से नैनीताल को जाने वाली विद्युत लाइन को दूसरी जगह से जोड़कर विद्युत आपूर्ति को सुचारू किया। नैनीताल और भवाली को जोड़ने वाले 11 किलोमीटर मार्ग में शुक्रवार सवेरे एक बड़ा भूस्खलन देखने को मिला और मौके पर पहुंचे लोक निर्माण विभाग के AXN दीपक गुप्ता ने कहा, इसे कुछ दिन बंद रखा जाएगा और इसे सुधारा जाएगा। और साथ ही इस मामले में जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल और SSP पंकज भट्ट समेत ADM अशोक जोशी, SDM राहुल शाह मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। आपको बता दें कि रास्ता बाधित होने के बाद दोनों तरफ से राहगीरों को ऊंची पहाड़ी चढ़कर सड़क के दूसरे पार पहुंचना पड़ा, जहां से वो लोग दूसरे वाहनों से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। भवाली मार्ग को आम आवाजाही के लिए फिर से बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अवादा फाउंडेशन के तत्वावधान में भारत मंदिर इंटर कॉलेज में कक्षा 9, 10, 11 और 12 के छात्रों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर अरुण भारद्वाज ने कहा कि असफलता सफलता का विलोम नहीं है, बल्कि सफलता की पहली सीढ़ी है। उन्होंने छात्रों से अपने जीवन का अनुभव साझा किया। क्या कुछ रहा इस रिपोर्ट में देखिए। अवादा फाउंडेशन के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कक्षा 9, 10, 11 और 12 के छात्रों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर अरुण भारद्वाज ने छात्र छात्राओं को अपने लक्ष्य के बारे में प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने अपने जीवनी को साझा करते हुए कहा कि असफलता सफलता का विलोम नहीं है, बल्कि सफलता की पहली सीढ़ी है। उन्होंने छात्रों से अपने जीवन के अनुभव साझा करते हुए ये भी कहा कि मैं भी हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूँ और किस तरह से एक बार अंग्रेजी न बोल पाने की वजह स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के साथ लंच करने का मौका गंवा दिया। उन्होंने कहा कि उसी दिन मैंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि जिस भाषा को न जानने के कारण उन्हें अपमानित होना पड़ा, अब वो उसी अंग्रेजी के माध्यम से अपनी जीविका कमाएंगे। वहीं कार्यक्रम में प्रभावित होकर हाई स्कूल की छात्रा अंजलि जायसवाल ने सभा में प्रश्नोत्तर काल के समय में अपनी बात रखी। साथ ही छात्रा कार्यक्रम के माध्यम से अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित हुई है। अवादा फाउंडेशन के द्वारा ये सामाजिक उत्थान का कार्य है, जिसके द्वारा हम छात्रों को बताएंगे कि वो मेंटल स्ट्रेस कैसे हैंडल करें और पीयर प्रेशर को कैसे हैंडल करें और कैसे सारी बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ें। बच्चों के मन में बहुत तरह की शंकाएं होती है, तो जब वो शंका अगर उनके मन में है या कोई चैलेंज उनके पास में आया तो किसको अप्रोच करें। बच्चे क्या होते हैं कि अपने पेरेंट्स के जाने की बजाय अपने साथियों की सलाह लेते हैं, और साथी जो क्या होते हैं उनके जैसे इमेच्योर होते हैं, तो क्या होता है कि उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है। और सही गाइडेंस के लिए बच्चों को किसके पास जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, और आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो बच्चों के दिमाग में ही होती है कि आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम उनके दिमाग में ही होती है, रियलिटी में होती ही नहीं है। तो उसको कैसे वो सॉल्व करके खुश रह सके, ये हम एंशिएंट विजडम के द्वारा सिखाएंगे। और हमारे मोटिवेशनल स्पीकर जो है मिस्टर अरुण भारद्वाज हैं, उन्होंने हैप्पीनेस में जो है 10 साल का रिसर्च किया है, वो इस बताएंगे। अवादा फाउंडेशन भारत की अग्रणी ऊर्जा कंपनी अवादा एनर्जी की एक समाज कल्याण इकाई है, समाज कल्याण संस्था है। बहुत काम इन्होंने किया है, वो चुपचाप किया है, लेकिन अब हमको लग रहा है, अब तो ऐसा मेरे को फील हो रहा है कि पब्लिक को बताएं, जिससे पब्लिक भी अच्छा काम मोटिवेट हो सके। ऋषिकेश के 12 स्कूलों में अभी हो रहा है, और उत्तर प्रदेश के मथुरा के GLA कॉलेज में और भी कई यूनिवर्सिटीज़ में हमारे अगस्त में प्रोग्राम शुरू होंगे। मिड अगस्त में जो है प्रोग्राम ऋषिकेश के सभी स्कूल DSB, ओंकारानंद, NGA, NDS में अभी हो ही रहा है। भरत मंदिर पब्लिक स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर, और क्या बोलते हैं ये आवास विकास में जो है सरस्वती शिशु मंदिर, उसमें GGIC
सारे स्कूल, दून इंटरनेशनल स्कूल, DPS रानी पोखरी, सारे स्कूलों में हम प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारे लिए थोड़ा एक्टिव हो रहा है। दिन में 2 शेड्यूल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे इतना लाभान्वित हो रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हमारी ड्यूटी है। अभी भरत मंदिर में अभी हम प्रोग्राम करके आए हैं, एक बच्ची हमारे प्रोग्राम को देख के इतनी प्रेरित हुई कि उसने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर किया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री गोविंद सिंह जी रावत इस कार्यक्रम के काफी अभिभूत दिखे। उन्होंने अवादा फाउंडेशन की ट्रस्टी और उत्तराखंड प्रभारी श्रीमती रितु पटवारी से इस तरह के प्रोग्राम करवाते रहने के लिए आग्रह किया। साथ ही संस्था को अपना शुभाशीष भी प्रदान किया। वहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी किया गया। इस प्रोग्राम से अभिप्रेरित होकर विद्यालय की छात्रा प्रेरणा चौहान ने कहा कि मैंने अंतर्राष्ट्रीय कराटे स्पर्धा में विद्यालय को कांस्य पदक जीत कर दिया, लेकिन आज के बाद अब मैं स्वर्ण पदक जीत कर दिखाऊंगी। विद्यालय के अन्य छात्र छात्राओं की भी इसी तरह की प्रतिक्रिया थी। विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती ललिता कृष्ण मूर्ति भी इस कार्यक्रम में काफी प्रभावित नजर आई और उनके विशेष आग्रह पर अवादा फाउंडेशन कल भी एक प्रोग्राम उनके छात्रों और एक प्रोग्राम उनके शिक्षकों के लिए आयोजित करेगा। उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड राज्य को पूरी तरह से ड्रग्स मुक्त बनाने की दिशा में बड़ी पहल करने जा रही है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि सभी विभागों के साझा तालमेल से एक रैपिड एक्शन फोर्स बनाए जाने के साथ साथ कुमाऊं गढ़वाल मंडल में 2 सरकारी नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वास्थ्य आबकारी पुलिस महकमे की इस काम में अहम भूमिका होगी। मुख्यमंत्री ने आज इस विषय पर अफसरों के साथ बैठक की और दिशा निर्देश दिए हैं। आज हम लोगों ने ये तय किया है कि ड्रग्स फ्री उत्तराखंड, एक संकल्प लेकर हम लोग इस पर काम करेंगे, जिससे कि पूरी तरह से उत्तराखंड नशे से मुक्त हो। उस दिशा में हम लोग काउंसलिंग से लेकर एक हमारी जो नारकोटिक्स रैपिड एक्शन फोर्स है उसका भी जो है उसको भी प्रकाश में लाएंगे। जल्दी उसका गठन करेंगे जो इन सब चीज़ों पर नज़र रखेगी, इन गतिविधियों पर। इसमें हमारा पुलिस विभाग का महत्वपूर्ण रोल रहेगा, स्वास्थ्य विभाग का और साथ में आबकारी विभाग, और जिन विभागों का भी इसमें सहयोग हो सकता है उन सभी विभागों को लेकर उसकी गठन की कार्रवाई करने के लिए आज हम लोगों ने निर्णय लिया है। 2 जगह पर नशा मुक्ति केंद्र बनाने का भी निर्णय लिया है। जल्दी से जल्दी अगले 1 माह के अंदर दोनों जगह पर उसका करेंगे। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जल्दी अस्तित्व में आएगी और उसके अस्तित्व में आते ही सारे काम हमारे शुरू हो जाएंगे। उत्तराखंड में केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, गंगोत्री और मसूरी में पर्यटकों की सुविधा के लिए रोपवे और हेली सर्विस के लिए कवायद तेज की जा रही है। पर्यटन विभाग ने इन सभी परियोजना से संबंधित रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भेजा गया। पर्यटन विभाग को पूरी उम्मीद है कि जल्दी इस पर कार्य भी शुरू किया जाएगा। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में हर साल पर्यटक बड़ी संख्या में उत्तराखंड में 4 धाम और मसूरी जैसे पर्यटक स्थल का लुत्फ लेने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। उत्तराखंड की वादियों की खूबसूरती पर्यटकों को हर मौसम में अपनी तरफ आकर्षित करती है। पर्यटन विभाग भी पर्यटकों की सुख सुविधाओं के लिए निरंतर कार्य करता है और राज्य के विश्व विख्यात 4 धाम यात्रा में हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। तो वहीं फूलों की घाटी, नैनीताल, मसूरी जैसे पर्यटक स्थल पर्यटकों की पहली पसंद है। उत्तराखंड पहुंचने वाले ऐसे सभी पर्यटक की सुविधा को देखते हुए पर्यटन विभाग ने राज्य में केदारनाथ, हेमकुंड, गंगोत्री और मसूरी में रोप वे बनाने को लेकर रिपोर्ट तैयार की, जिसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भेजा जा चुका है। और उत्तराखंड पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इन सभी कार्यों को लेकर पर्यटन विभाग की एक समीक्षा बैठक की। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि केदारनाथ, हेमकुंड और गंगोत्री में पर्यटन विभाग डिलीट टूरिज्म को बढ़ावा देने पर काम कर रहा है। इसमें विशेषकर हमने रोपवे के ऊपर जो विचार विमर्श किया है, तो हमारे विभिन्न जनपदों में 46 हमारे रोपवेज आ रहे हैं और उनका हमने पूरा आंगणन जो है और पूरे उनके बारे में पूरी सूचना हमने गडकरी जी को प्रदान कर दी है और उस पर विचार चल रहा है और उसमें DPR बन करके निश्चित रूप में आगे बनाएंगे। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट रोपवेज हैं, जैसे केदारनाथ रोपवेज है, हेमकुंड साहिब रोपवेज है, यमुनोत्री रोपवे है,
तो उसमें हम और भी सुधार चाहते हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पर रोपवे के साथ साथ हेलीपैड भी जो है एक एलीट टूरिज़्म को हम और बढ़ावा देना चाहते हैं कि जो यहाँ पैसा खर्च करेगा और हेली फैसिलिटीज़ का जो है लाभ लेगा। खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ और खचड़ा नाला में अवरोध हो गए, जिसमें 2000 से ज्यादा यात्री फंसे हैं। और आबूदादी की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। वहीं एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत की, जिसके बाद 50 यात्रियों को लामबगड़ नाले से सुरक्षित बाहर निकाला, इस नाले को पार करवाया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में बड़ी संख्या में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों की जन समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने सभी की समस्याओं से अवगत होते हुए संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निर्देश दिए। और सीएम धामी ने कहा कि जन समस्याओं का समाधान अधिकारियों की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद स्तर पर स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए जिला अधिकारियों को प्रतिमाह अपने अपने जनपदों के दूरस्थ क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शिविर के आयोजन की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। और साथ ही सभी अधिकारियों को सोमवार को जनता से मिलने का समय निर्धारित कर अनिवार्य रूप से जन समस्याओं के समाधान की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर नन्ही दुनिया के बच्चों से भी भेंट की और साथ ही उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। खबर उत्तराखंड से है, जहां पर चंपावत को आदर्श जिला बनाने के संबंध में संवाद कार्यक्रम जो कि आयोजित किया गया। और साथ ही इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। और साथ ही आबूदादी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, विज्ञान और तकनीकी का उपयोग करते हुए इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन रखना है। सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2025 तक उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए पूरे समर्पित भाव से काम करना है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड पूरे हिमालय क्षेत्र को विकास की राह पर दिखा सकता है और इकोनॉमी और इकोलॉजी में संतुलन रखते हुए सतत विकास की रूपरेखा तैयार की जा रही है। चंपावत जिले को मॉडल के रूप में लिया गया और चंपावत में सभी तरह की भौगोलिक परिस्थितियां मौजूद हैं। ये न केवल उत्तराखंड बल्कि सभी हिमालयी राज्यों के लिए मॉडल बनेगा। उत्तरकाशी जनपद में इन दिनों हो रही भारी बारिश आम जनमानस के लिए मुसीबत बनी है। नदी नाले उफान पर है, कहीं भू धसाव हो रहा है तो कहीं ज्यादा बारिश से किसानों की फसलों भी यहां पर प्रभावित हुई हैं। देर रात हुई बारिश से डुंडा प्रखंड के फेडी गांव निवासी पक्के मकान की दीवार यहां पर गिर गई। घटना रात लगभग 11 बजे की है, जब सभी लोग घर में सो रहे थे। गनीमत यह रही कि अनहोनी होने से बच गई और घटना की सूचना तत्काल जिला प्रशासन को दी गई, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा सोहनलाल को त्रिपाल और टेंट तक उपलब्ध नहीं कराया गया। धारचूला सीमांत में कल रात एलधारा से भारी मलबा आने से 3 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं और साथ ही आबूदादी के 50 परिवार खतरे में आ गए। बता दें कि 3 साल से लगातार खतरा बढ़ रहा था। बीआरओ सभी सड़क का कार्य कर रही है। इसी कड़ी में व्यापार संघ ने संयुक्त रूप से बीआरओ का पुतला दहन किया, अपना विरोध जताया। और आबूदादी के भूपेंद्र थापा अध्यक्ष व्यापार मंडल ने कहा, बड़ी लापरवाही हुई। वहीं आबूदादी के उप जिलाधिकारी नंदन कुमार आईएएस ने बताया कि हम लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं और साथ ही कैसे लोगों को सपरिवार सुरक्षित दी जाए और मलबा हटाने के लिए एनडीआरएफ और साथ ही एसडीआरएफ को लगाकर राहत कार्य किया जा रहा है। सेना की भी मदद लगातार ली जा रही है। खबर उत्तराखंड से है, जहां पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में भारी भरकम बोल्डर आने से 2 मंजिला मकान ध्वस्त हो गया। गनीमत रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई और जानकारी के मुताबिक मल्ली बाजार स्थित ओपी वर्मा का घर पूरी तरह ध्वस्त हो गया। एहतियातन मल्ली बाजार को पूर्ण रूप से खाली करवाया गया। लोगों को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज धारचूला, बॉयज इंटर कॉलेज धारचूला और अन्य सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया।
वहीं आपको बता दें कि जो पहाड़ी से टूटकर मलबे के रूप में रुके हुए हैं, पहाड़ से पत्थर सीधे मल्ली बाजार धारचूला में गिर रहे हैं और साथ ही पहाड़ से लगातार पानी का जल स्रोत तेज बहाव के साथ निकल रहा है। खबर उत्तराखंड के किच्छा से है, जहां पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के खिलाफ अपशब्द कहे जाने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। देश भर में कांग्रेसी नेता अधीर रंजन के खिलाफ भाजपाइयों द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में ऊधम सिंह नगर के किच्छा में भी भाजपाइयों ने कांग्रेसी नेता अधीर रंजन के खिलाफ प्रदर्शन किया, पुतला दहन किया। किच्छा के महाराणा प्रताप चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपाइयों ने आरोप लगाया, बीजेपी की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से कांग्रेसियों द्वारा लगातार उनके खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया। भाजपाइयों ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद भी कांग्रेसियों द्वारा महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और राष्ट्रपति पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आपको बता दें कि आक्रोशित भाजपाइयों ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का पुतला दहन किया और विरोध प्रदर्शन किया। भारतवर्ष में जो परंपरा है, शुद्ध परंपरा, राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं वो पूरे देश के राष्ट्रपति होते हैं और ये बहुत महामहिम कहा जाता है उन्हें और वो बड़ी सम्मानजनक पोस्ट है। इस पर भी अधीर रंजन चौधरी सांसद होते हुए उन्होंने जो है इस असंसदीय भाषा का जो प्रयोग किया है इन्होंने और जिस प्रकार से उन्होंने महामहिम के विषय में आपत्तिजनक शब्द कहे, उससे पूरे देश में रोष है, सारे नागरिकों में, सारी जनता में रोष है कि इस प्रकार का वक्तव्य सांसद होते हुए एक व्यक्ति दे रहा है तो उनकी क्या मानसिकता है। इसके लिए आज तक सोनिया गांधी ने, इनकी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का कोई वो नहीं रह गया, संस्कार नहीं रह गए हैं। उत्तराखंड में आफत की बारिश लगातार जारी है और आपको बता दें कि पहाड़ से लेकर मैदान तक जनजीवन जो कि अस्त व्यस्त हो गया। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और चंपावत में कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश लगातार जारी है और इस बीच बद्रीनाथ हाईवे के लामबगड़ नाला में बीते दिन से सड़क बंद हो गई और जिसमें 2000 से ज्यादा यात्री हाईवे खुलने का इंतजार कर रहे हैं। भारी बारिश के कारण हाईवे पर चलना खतरे से खाली नहीं है। एसडीआरएफ में फंसे यात्री, जो यात्री फंसे होते हैं, उन्हें एसडीआरएफ की मदद से और साथ ही स्थानीय लोगों की मदद से इस नाले को पार करवाया गया। रोड पूरी तरह बंद हो चुका है और ये मार्केट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भाजपा द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर पूरे देश में तैयारियां की जा रही हैं और बीजेपी के ऊधम सिंह नगर जिला अध्यक्ष विवेक सक्सेना ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बीजेपी की तरफ से हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत 9 अगस्त क्रांति दिवस से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस तक तमाम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और जिला अध्यक्ष सक्सेना ने यह भी बताया, अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड के 25 लाख घरों में राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा, झंडा लगाया जाएगा। उन्होंने बताया है कि अभियान के अंतर्गत 10 लाख घरों पर बीजेपी कार्यकर्ता जो कि झंडा फहराएंगे। जिला अध्यक्ष विवेक सक्सेना ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की सफलता को लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। देश को आज़ाद हुए लगभग 75 वर्ष होने को जा रहे हैं और सरकार के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है व्यापक स्तर पर, केंद्र सरकार के द्वारा। और पार्टी ने, अपनी भारतीय जनता पार्टी ने इस अभियान को एक युद्ध स्तर पे लिया है, जिसके लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा हमने कार्यक्रम का नाम दिया, हर घर तिरंगा। इसके लिए 9 अगस्त से 11 अगस्त तक हमें तिरंगा जैसे बाज़ारों में, मेलों में, सार्वजनिक स्थानों पर होल्डिंग लगानी है। 11 अगस्त से 13 अगस्त तक प्रत्येक वार्ड बूथ में वंदे मातरम और रघुपति राजा राव का भजन के साथ प्रभात फेरी निकालनी है। इसी तरीके से 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में
हर घर में हमें झंडा फहराना है और उससे पहले पार्टी की तरफ से तिरंगा झंडा आ रहा है, राष्ट्रीय ध्वज आ रहा है, उसे हम हर घर में 9 तारीख तक 9 अगस्त तक झंडा पहुंचा देंगे। उत्तराखंड के सितारगंज में ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम की कार्रवाई सामने आई है और आपको बता दें कि सितारगंज में स्थित स्प्रा सेंटर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने छापा मारा। सेंटर संचालक समेत 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया और टीम ने सेंटर में मौजूद 2 युवतियों से पूछताछ की। इसके अलावा टीम ने मसाज सेंटर में आपत्तिजनक वस्तु बरामद की है और साथ ही आपको बता दें कि जो मसाज सेंटर है यहाँ पर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा सकता है और जिसके बाद स्पा सेंटर की हकीकत सामने आ सकती है। वहीं स्पा सेंटर में मौजूद 2 युवती 4 युवकों से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की गई। टीम प्रभारी ने युवतियों से पूछा कि उन्हें जबरदस्ती मसाज सेंटर में तो नहीं रखा गया। स्पा सेंटर में छापे की सूचना मिलते ही मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई और टीम प्रभारी बसंती आर्य ने बताया कि स्पा सेंटर की नियमित चेकिंग की जा रही है और हिरासत में लिए गए युवक और सेंटर संचालक से पूछताछ हो रही है। इससे पहले भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने शहर के एक होटल में छापा मारकर देह व्यापार का भंडाफोड़ किया था और होटल से पुलिस ने युवक युवतियों को गिरफ्तार किया था। जनपद पौड़ी के पहाड़ी क्षेत्र में गुलदार की दहशत समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में चकीसेड़ तहसील के अंतर्गत आने वाले ढाई जियोली पट्टे के बढ़ेद गांव में गुलदार का आतंक सामने आया और आपको बता दें कि गांव में एक 5 वर्षीय बच्चे को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया और जिसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मचा है। ग्रामीणों की तरफ से रात भर बच्चे को खोजा गया, लेकिन सुबह के समय बच्चे का शव ग्रामीणों द्वारा गांव के नजदीक से बरामद किया गया। पौड़ी के डीएफओ मुकेश कुमार ने बताया कि देर रात उन्हें सूचना मिली कि गुलदार बढ़ेद गांव में एक बच्चे को अपना निवाला बना लिया है। इस बीच उन्होंने कहा कि वन विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई अब की जा रही है। खबर उत्तराखंड के लालकुआ से है, जहां पर वन विभाग की कार्रवाई सामने आई और आपको बता दें कि तराई पूर्वी गोला रेंज की वन विभाग टीम ने पिछले कुछ दिन में अवैध खनन और लकड़ी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई वाहनों को सीज कर दिया। इस दौरान उनसे जुर्माना वसूला गया और वहीं वन विभाग की इस कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि तराई पूर्वी गोला रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी आरपी जोशी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम लगातार अवैध खनन और साथ ही लकड़ी तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करती नजर आ रही है। वन विभाग की टीम ने पिछले कुछ दिन में कई वाहनों को सीज किया, उनसे जुर्माना वसूल किया और वहीं आपको बता दें कि गोला रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी आरपी जोशी ने कहा, विभागीय वन अधिकारी के निर्देशन में गोला रेंज के वन विभाग टीम द्वारा अवैध खनन और अवैध लकड़ी तस्करों के खिलाफ अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से बीते 2 दिन पहले एक अवैध लकड़ी से भरे टेम्पो को सीज किया और साथ ही उसमें शामिल तस्करों को तलाश किया जा रहा है। ऊधम सिंह नगर के किच्छा में इटौर की कंपनी के कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कंपनी प्रबंधन की तरफ से कंपनी की मशीनों को दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की साजिश रची जा रही है। कर्मचारियों की हंगामे की सूचना पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। आपको बता दें कि किच्छा के रुद्रपुर मार्ग स्थित इंटॉर्क कंपनी के कर्मचारियों की तरफ से पिछले करीब 1 साल से अपनी मांगों को लेकर कंपनी गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन किच्छा यूनिट को बंद कर रही है और मशीनरी को दूसरे राज्य में भेजने की साजिश रच रही है। कंपनी के कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि ट्रेन के माध्यम से प्रबंधन ने मशीनों को ट्रक से भेजा जा रहा है। वहीं हंगामे की सूचना पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और साथ ही पुलिस क्षेत्र अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा और कोतवाली प्रभारी धीरेन्द्र कुमार ने कर्मचारियों को बमुश्किल समझाया और मामले को शांत कराया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं